हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो आज बात करते हैं आयुर्वेद और लंबी उम्र कैसे मिले। दुनिया में सब यही चाहते हैं कि भाई हमारी उम्र लंबी हो। लंबी उम्र होने के लिए क्या करना चाहिए? लंबी उम्र के लिए एक तो सबसे पहले नेचर से जुड़े रहें। ये जो आप मोरपंखी देख रहे हैं ना, ये मुझे यहाँ पर इस पेड़ पर ऊपर मोर बैठता है, उसने दिए हैं। मैं आया था तो यहाँ पर ये गिरे पड़ मिले। तो सबसे पहले नेचर के साथ जुड़िए। नेचर के साथ जुड़िए मतलब प्रकृति के साथ बैठिए थोड़ी देर, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना। बेजुबान जानवर जो हैं हमारे, उनका ध्यान रखिए। वो पक्षी हैं, गली में या सड़क पे रहने वाले कुत्ते हुए, गाय हुए, इनके लिए कुछ कीजिए। और तीसरी बात कि भाई जो खाना जब आप कब खाएं, जब आपको बहुत तेज़ भूख लगे। हर समय खाना मत खाइए, मतलब कुछ ना कुछ दिन भर खाते रहे, वो चीज़ नहीं। अगर आपको लंबी उम्र जीनी है तो जब बहुत तेज़ भूख लगे तभी आप भोजन कीजिए। ये आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा ये। और आप देख भी लीजिए, जिन लोगों की लंबी उम्र है, जो लोग आज 80 साल के हैं, 85 के, 90 के, 100 के, जिन्होंने इतना लंबा जीवन जिया, उन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखा। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और खाने में आप क्या खा रहे हो? मैदा तो नहीं खा रहे आप, कहीं सड़ा हुआ खाना तो नहीं खा रहे, 2 दिन 3 दिन पुराना रखा हुआ फ्रिज का खाना तो नहीं खा रहे, 1 दिन पुराना भी बासी तो बासी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आयुर्वेद ये कहता है कि ताज़ी खाना खाइए। ताज़ी खाने का मतलब चूल्हे पे चढ़ा बना और आपने विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आपने खा लिया। 1 घंटे से अगर ज़्यादा टाइम हो गया खाना बने हुए तो देखा जाए तो ख़राब की दृष्टि में आता है एज़ पर आयुर्वेदा, ठीक है ना। आप पढ़िएगा आयुर्वेदा तो आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग तो अब आजकल कहाँ, ताज़ी खाना तो भूल जाइए। दिनचर्या ही ऐसी है, बना के रख गए, दोपहर में खा लिया, फिर बना के रखा हुआ है वही शाम को खा लिया। और बढ़िया कहीं बाज़ार से आ गया तो नेक्स्ट डे भी चल रहा है वो फ्रिज में रखा हुआ। तो कहाँ से अच्छी हेल्थ मिलेगी, लंबी लाइफ होगी। और तो डायबिटीज़ और ये सारी बीमारियां जो हैं, जो ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी आने ही वाली हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लाइफस्टाइल को आप थोड़ा चेंज कीजिए। ज़्यादा रात में खाना मत खाइए और कोशिश कीजिए रात में तो खाए ही ना, ठीक है ना। रात में खाना खाना बेकार है। डाइजेशन पावर आपकी इतनी है नहीं आज की डेट में, क्योंकि हम लोग कॉपी कर रहे हैं यूएस, यूरोप को, ठीक है ना। ठंडे प्रदेश हैं वो सारे के सारे। वहाँ आप चाहे दिन में खाओ चाहे रात में खाओ, एक सा ही टेम्परेचर होता है, -डिग्री ज़्यादातर मैंने देखा है कि हाँ 4 महीने, 6 महीना, 8 महीना ठंड बहुत होती है। तो वहाँ डाइजेशन का इतना असर नहीं करता। वहाँ पर डाइजेशन करने के लिए उनको अल्कोहल और वो दूसरी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, ऐसा लिक्विड, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह उस टाइप से, ताकि आपका डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन हमारा तो, भारत तो गर्म देश है भाई। हमारे यहाँ तो आप सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और जल्दी अगर आप उठ जाते हैं, अगर ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे अगर उठ जाते हैं तो 9 बजे तक तो आपकी इतनी भूख लगेगी, आपको तुरंत खाना पड़ेगा। और उस टाइम आप खाना खाओगे, मैक्सिमम खाइए सुबह के टाइम, लेकिन उसके लिए जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए और रात को नहीं खाएं। रात को अगर नहीं खाते हैं तो सुबह सुबह आपको बहुत तेज़ी से भूख लगेगी, 8-9 बजे तक जैसे ही सूर्य निकलता है। तो वो चीज़ है, सब चीज़, हर चीज़ का हर एक से लिंक है। तो आपकी लाइफस्टाइल का भी लिंक है, आपके खाने का भी लिंक। तो कोशिश यही कीजिए कि बहुत जब तेज़ भूख लगे तभी आप खाना खाएं। लेकिन डायबिटीज़ वाले अब क्या करें, उसके अंदर डॉक्टर वही बोलते हैं कि आप कुछ ना कुछ खाते रहें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना ज़रूरी है। बीमारी हमेशा लगी रहेगी, इसकी जड़ कहाँ है उसको खोजिए ना। तो वही चीज़ है, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। लंबी लाइफ जीनी है तो उसके लिए भी डिसिप्लिन, अनुशासन ज़रूरी है। ऐसे ही लंबे रिटर्न्स चाहिए अपने गोल अचीव करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो डिसिप्लिन ज़रूरी है। SIP के थ्रू धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहे, म्यूचुअल फंड के थ्रू, और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट लें। लॉन्ग टर्म का मतलब जो आप रिटायर होंगे
तो आपको किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। आपके पास इतने फंड्स हो कि आपकी जो लाइफस्टाइल आज चल रही है उसे हम मेंटेन कर सकें। तो उसे ही बोलते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम, कि हमें अब पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो पैसा जमा किया, इन्वेस्ट किया, सेव किया, वो आज हमको पैसा बना के दे। तो हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।